नचीद का नाम इमरान अली तलक पाकिस्तान के शहर विहाड़ी से। और आज हम टाइम्स को छोड़ने की खुशी में हमने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। पहले मैं भी जॉब करता था और मुझे एक चीज़ दिखाई गई, मैंने ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, और मुझे एक चीज़ दिखाई गई कि आप जो है वो अपने दोस्तों को इसमें रह के सपोर्ट कर सकते हैं जो बेरोज़गार हैं। तो मैंने अपने बहुत सारे करीबी दोस्तों को इसमें बुलाया और मिनिमम मेरे 5 स्टार रैंक है और मेरे कोई 35-36 हज़ार PV हैं। और मैंने अपने उन दोस्तों को बुलाया जो 30-40-50 हज़ार रुपये तक कमा रहे थे। तो मैंने उनको बुलाया कि यहाँ पे आके मैं उनको सपोर्ट करूँगा, उनको इससे भी आगे लेके जाऊँगा। लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने तकरीबन कोई इसमें 17 माह लगाए हैं और 17 माह में मैं बजाय किसी को 10 हज़ार का 20 हज़ार का रोज़गार देने की बजाय मैंने कोई 30 से 40 लोग ऐसे थे जो 40 से 50 हज़ार रुपये कमा रहे थे, और आज वो मेरी वजह से उनका वो 40-50 हज़ार भी छूट गया और वो 1 रुपया भी कमाने वाले नहीं हैं। और वो आज फिर एक रोज़गार के सिलसिले में दोबारा निकले हुए हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, दर बदर जाके सीवियाँ अपनी बांट रहे हैं। तो इस सिलसिले में जब मैंने देखा कि यहाँ पे बजाय किसी को रोज़गार देने के लोगों का जो रोज़गार है वो ज़ाया हो रहा है और बेचारे वो पहले से भी परेशान हो रहे हैं, तो जब इस चीज़ को मैंने देखा तो मैंने इसका वाइंड अप किया और इसको मैंने छोड़ दिया। लोग प्रोडक्ट को सेल नहीं करते बल्कि अपने सिस्टम को सेल करते हैं। कुछ गरीब लोग सिस्टम से मोटिवेट होकर ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन जब वो आगे नहीं चल पाते तो उस बंदे को, जो बंदा उनको लेकर आता है, देखिए मैंने इस सिस्टम में 20 मंथ लगाए हैं और इस सिस्टम में जो मैं डीपली गया तो मुझे ये नजर आया कि 20 मंथ लगाने के बाद मेरा रैंक मैंने 6 अचीव किया और 7 की क्लोजिंग में हूँ। अभी जो इधर से मैं जो अर्न कर रहा हूँ ना, ये कोई 60 से 70 हज़ार के दरम्यान मैं यहाँ से अर्न कर रहा हूँ। और किसी भी फील्ड में जाकर बंदा जब इतनी पोस्ट से पहुंचता है, खासकर पाकिस्तान के अंदर, तो अगर कुछ बुरा हो भी तो वो बंदा उस चीज को बुरा मेरे ख्याल से नहीं कहता, क्योंकि उसको वो पैसा कमा रहा होता है रेडी। मैं इस वक्त इतना अर्न कर रहा हूँ, खत्म हो जाती है। ये सोना माँ का सेल करवा देते हैं, बहनों के देवरात को सेल करवा देते हैं। सिर्फ क्या आप 300 PV की खातर उसको इतना सबद बाग दिखा देते हैं कि वो पैसे किसी भी तरीके से हासिल करता है, चोरी से करता है, डकैती से करता है, माँ बाप का सोना सेल करके वो बंदा फ्री होता है। टाइम्स में मैं पिछले 12 माह से काम कर रहा हूँ और इससे कुछ में खातर खवा किसी किस्म की कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब गए थे उस वक्त काफ़ी मोटिवेशन थे और तरीके से हमने जो है तो इसको काम स्टार्ट किया था। लेकिन इसके अंदर बीच में हम अपने किलो गोश्त की खातर अगर का गट्टा लाल कर आज हमने एक मिशन बनाया हुआ है कि हर शहर में जाके बताना है कि टाइम्स को पाकिस्तान से ख़त्म किया जाए। उन लोगों के घर जो इस झूठ के बना के ऊपर वो घर बेघर हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, उनको खत्म करने के टाइम्स जिस तक ये मेरी आवाज जा रही है वो मेरा साथ जरूर दे कि टाइम्स को पाकिस्तान से खत्म कर दिया जाए। प्लान के अंदर काफी सारी चीजें नहीं बताई जाती कि ये इधर आपने क्या करना है, गाड़ी कैसे मिलती है, टूर कैसे मिलता है जी, रैंक बराबर हो जाए तो बोनस कैसे मिलता है जी, ये सारा कुछ एक पर्दे में रखा जाता है जी। और जब उस बंदे की कम से कम 3 स्टार की आंखों के अंदर, आंखों के गिर्द 3 पट्टियां होती हैं जी। पहली बात तो वो है, जब वो लेवल 1 लेकर लेवल 2 लेता है तो अपने सीनियर को बुरा भला कहता है, बजाते वो खुद मुंह पे नहीं कहता। जब लेवल 2 लेता है तब बुरा कहता है जी। जब 5 होता है, जब उसको ऑटोशिप का पता चलता है तो कहता है किसी मसले का लेके से सीनियर का पता चल जाए आप, तो उल्टा उसको यानी कि ये कहने की बजाय हाँ यार ये होता है, नेटवर्किंग का हिस्सा है, नहीं कहता कोई भी, बल्कि ये कहता है कि हाँ ये फलां के साथ भी हुआ था जी। यानी कि उस बात को डिग्रेड करने के लिए किसी और सीनियर का हवाला देकर जरूर बोल देते हैं। में दावत हुई, मुझे जिस तरह बुलाते हैं दूसरे लोगों को वैसे बुलाया गया। मैं यहाँ पे आया तो आके देखा, सिस्टम को देखा, बहुत अच्छा लगा सिस्टम, क्योंकि जो कुछ यहाँ पे बताया गया था कि हमने लोगों के लिए काम करना है। इसमें जो कुछ ख्वाब दिखाए जाते हैं कि गाड़ी मिलेगी, घर होगा, हज उम्रा करेंगे, ये तमाम अच्छा पैसा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें मैं पहले ही कर चुका हूँ, ये सारा कुछ पहले था। लेकिन क्या था कि उन दोस्तों की हेल्प नहीं कर सकते थे जो हमारे साथ पढ़ते रहे हैं या वैसे ज़िंदगी में हमारे दोस्त हैं। तो जब इस सिस्टम को देखा तो जॉब को छोड़ के इसको ज्वाइन किया कि उन दोस्तों को लेके आएंगे और उनको ऊपर तक लेके जाएंगे, पाकिस्तान की गरीब आवाम को इस एक प्लेटफॉर्म के जरिए इकट्ठा करेंगे। लेकिन इस सिस्टम में आगे 5 स्टार रैंक अचीव करके इस टाइम मेरे को तकरीबन 12,000 PV है और रैंक 5 स्टार है। इसको पता चला कि सिस्टम में जो बताया जाता है सरासर ढोंग होता है। एक नया बच्चा आता है, उसको नहीं पता होता, वो हमारी बातें देख के जो हम करते हैं कि नमाज पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, हम लोगों के लिए काम करते हैं, हम मुल्क के लिए काम करते हैं, हम पाकिस्तान के इज्जत और अजमत के रखवाले हैं, हम हरगिज इज्जत के रखवाले नहीं हैं, हम तो इस पाकिस्तान को लूट रहे हैं। पता नहीं कितने हजार लोग जो हैं वो अपनी माओं का सोना बेच के, बहनों का जहेज बेच के और जानवर बेच के कैसे कैसे पैसे लेके आते हैं। हम उनको 3 करते हैं और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। अगर नहीं भी छोड़ते, उस बच्चे के साथ पूरा साल ज्वाइनिंग नहीं होती तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि सिस्टम का ऑर्डर है कि किसी को बैसाखी नहीं देनी। सुल्तानी साहब OPB पे एंड में आके कहते हैं कि आप आगाज करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे,
तो उसी सुल्तानी साहब के ऑफिस के साथ ही गेटों वाले चौक में बच्चे बैठ के सैलानी पे खाना खा रहे होते हैं, तो उनको इतनी तौफीक नहीं होती कि हम इन बच्चों को खाना ही दे दें। इसको इस्तेमाल किया गया है, लोगों को मोटिवेशन करके उसको 3 करवा लेते हैं, मतलब उनको किसी तरीके से भी पैसे उनके लगवा लेते हैं, लेकिन कामयाबी किसी सूरत में लेकिन किसी भी पाकिस्तान में कोई बंदा 8 है, मेरा 8 को चैलेंज है, कोई मुझे 8 ऐसा दिखा दें जिसका बंदा को डेड ना हो। हमें कहा जाता है कि लोग नाकाम और अस्सलाम सिस्टम में वालेकुम, होते हैं। मेरा नाम ज़हीर अली, ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत शहर बहावलपुर से है। और चंद माह पहले मैंने भी टाइम्स का आगाज़ किया। जिस तरह के आपको भी मालूम होगा पाकिस्तान के अंदर एक टाइम्स कंपनी काम कर रही है, इसी तरह हमने भी उनकी बातों में आकर टाइम्स का आगाज़ किया और आज मेरा रैंक 5 स्टार है और मेरे बीवी तकरीबन कुछ 25,000 के राउंड अबाउट हैं। तो मैंने जब टाइम्स का आगाज़ किया मुझे तो लगा कि शायद ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आगे जाके पता चला कि ये फेक है और झूठ है। हम लोगों को मतलब कि अपनी बातों में ले जाते हैं, तो कायल करते हैं कि ये काम अच्छा है, तो लोग सोना बेचते हैं अपना और जेवर बेचारे बेच के आ जाते हैं, जानवर वगैरह, गरीब लोग होते हैं सारे। एंड में जब उसको कोई मसला आता है, सीनियर कहते हैं जी हम सपोर्ट करेंगे, और कोई सपोर्ट नहीं करता, हर बंदा अपनी पेट की सोचता है और जलील होना पड़ता है वहाँ पे। क्योंकि मैंने भी वहाँ पे साल एक ज़ाया कर दी है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। टाइम्स को पाकिस्तान से ख़त्म करने में हमारा साथ दीजिए। अगर एक एड भी बनता है उसके 8 लाख पीवी होते हैं, तो तकरीबन को उसकी 5-6 हज़ार की टीम होती है, तो उसमें से मुश्किल को चंद 100 लोग, चंद 100 भी नहीं होते, कोई 10-15 लोग जो होते हैं वो अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, बाकी लोग नीचे भूखे मर रहे होते हैं। 3-3, 4-4 दिन का फाका करते हैं वो। फिर अगर बात करें कि सर ये होता है, तो कहते हैं कि सीनियर के साथ भी हुआ था। सर मुझे 9 हो गई, सीनियर के साथ भी हुई थी। सर मेरी जूती चोरी हो गई, सर मेरा ये मसला हो गया, मुझे घर वालों ने डांट दिया, घर से निकाल दिया। तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, या ऐसा, क्योंकि सीनियर के साथ भी होता, बेटा आप काम करो। कि इस तरह से मेंटली हिप्नोटाइज किया जाता है उनको कि बच्चे को समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या है। जब 1 से 2 साल के बाद उसको समझ आती है, तो फिर वो ना घर का रहता है और ना वो टीएंस का रहता है और ना टाइम उसके लिए कुछ करती है। आप ऊपर जाते हो, साथ झूठ मुनाफिकत इतनी है कि जिसकी कोई हद नहीं, और लोगों को दिखाने के लिए वे दीन का ढोंग रचाते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप नमाज पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, लेकिन सीनियर में से कोई भी, मोस्ट ऑफ द सीनियर शुरू में हमें यही सिखाया गया, आपने कंपनी का नाम नहीं बताना, जॉब का क्या, कि हमने उनको बुलाया, झूठ की बना पे दोस्तों ने हमारे ऊपर बिलीव किया और तो मैं सब भाइयों से चाहूंगा जी, मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ जी। इस पोस्ट के ऊपर तकरीबन कोई 18वें स्केल का बंदा पहुंचता जी, जिस पोस्ट के ऊपर मैं हूँ जी। मैं चाहूँ तो मैं कर भी सकूँ इसको जी, लेकिन मैंने अब फैसला किया कि मैं टाइम छोड़ रहा हूँ जी। उन भाइयों से मैं माजरत करता हूँ जी, जिन भाइयों को मैंने जाने अनजाने में इस सिस्टम के मुताबिक मोटिवेट किया, ठीक है जी, उसको मैंने मोटिवेट किया। मैं अल्लाह को, उस बंदे को हाजिर नाज़र रखकर जो मुझे देख रहा है या सुन रहा है जी, तो उस बंदे से मैं मदद चाहता हूँ। उस बंदे को मेरी तरफ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस बंदे तक मेरा मैसेज पहुंचा मोटिवेशन के लिए, टाइम के वाले से। मेरा एक सवाल है, चाहता हूँ जी, 10 लाख लोग कहते हैं पाकिस्तान में ज्वाइन है, तो 10 लाख लोगों में से हमारे पास जो अचीवर्स हैं, जो सिस्टम के अचीवर्स हैं, वो तकरीबन 100 से भी कम है। वैसे ओवरऑल कार अचीवर्स को 154 हैं। तो 10 लाख लोगों में से अगर 154 की रेशो निकाली जाए तो ये पॉइंट्स में बनती है। तो ऐसे सिस्टम का क्या फायदा कि हम पूरे पाकिस्तान के लोगों को लूटें और फिर जो है चंद 100 को या चंद हज़ार को गाड़ियों पर बिठा दें। तो इससे बेहतर वो लोग हैं जो अपने रोजगार पे लगे हुए हैं। तो मेरा उन पाकिस्तानी आवाम को मैसेज है कि हरगिज सिस्टम को उससे मोटिवेशन में नहीं आइएगा, क्योंकि हमारा ट्रैप कुछ इस तरह का था कि जैसा भी पढ़ा लिखा बंदा, PhD लेवल का बंदा भी आ जाए तो वो बेबस हो जाता है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं बचता और वो आके इसको ज्वाइन कर लेता है। क्या होता है कि सिर्फ ज़ेन साजी होती है, लेकिन जब बंदा ऊपर जाता है तो तब पता चलता है कि यार ये तो सिर्फ जो है ढोंग था। कहते हैं कि नमाज पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो। तो मैं 1.5 साल रहा हूँ, मैंने आज तक सुल्तानी साहब को कभी ऊपर दफ्तर में मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। सीनियर्स के साथ मीटिंग होती है, 3-3 नमाजें गुजर जाती, 4-4 नमाजें गुजर जाती, फिर वो कहते हैं कि हकूकुल इबाद पहले हैं, नमाजें गुजर के कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला से माफ़ करवा देंगे। इस तरह से ज़ेन साजी की जाती है। अभी बहुत कुछ मैं आगे आपसे शेयर करूंगा, कुछ वीडियोस हैं सिस्टम के हवाले से, वैसे को बुरहान बसरी साहब की हैं कि किस तरह ये जाके ऊपर जाते हैं इंटरनेशनल टूर्स में और कितनी वल्गैरिटी होती है इनके उन सेमिनार्स में, किस तरह शराबें चलती हैं और ये डांस करते हैं और क्या क्या फाहशी के वहाँ पे मनाज़र होते हैं। इसमें काफी हद तक झूठ बोला जाता है, झूठ का साथ लेकर इस सिस्टम को आगे लोगों को इसमें इस सिस्टम में लाया जाता है। इस वजह से मैं इस काम को छोड़ना चाह रहा हूँ दोस्तों के साथ जिन्होंने हमारे इस मिशन में हमारा साथ दिया, और इंशाल्लाह इस मिशन में हम आगे भी चलेंगे और सिर्फ अपने लिए हम नहीं करेंगे बल्कि दूसरे दोस्तों के लिए भी करेंगे, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो जिन्होंने हमारे साथ आगाज़ किया
वो बज़ाहिर तो नहीं बताना चाहते, लेकिन हमें उन्हें उनकी जो अंदर की बातें हैं या उनकी जो दिल की बातें हैं उनका हमें पता है कि वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो हम इस मिशन को आगे लेके बढ़ेंगे और इंशाल्लाह उनको भी अपने साथ लेके चलेंगे। पाकिस्तानियों से दी और जितने भी लोग हैं आउट ऑफ कंट्री से हमारे इस पेज में आए और हम एक ऐसी फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं जी। जितने लोग टाइम से बाहर जा चुके हैं जी वो सबको हम इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके हम इनके खिलाफ इसके अंगेज कोई अपना एक नया फाउंडेशन बनाएंगे। पाकिस्तान में ख़त्म करने में हमारा आपसे ताउन की दरख्वास्त है, तो हमारी इस बात को इस पर गौर कीजिएगा और हम चाहते हैं कि हम इस सिस्टम को ख़त्म करें कि ये लोग जिस तरह पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे हैं, क्योंकि 10 लाख से 12 लाख लोग ज्वाइन हो चुके हैं। हमारी रेशो ये होती है कि तकरीबन 100 में से 10 लोग हमें ज्वाइन करते हैं, तो इट मीन्स कि 10 लाख लोग हमने को 1.5 करोड़ लोगों में से निकाले हैं और 10 लाख लोग ज्वाइन हुए हैं, तो इट मीन्स कि 10 लाख लोग नहीं 10 लाख फैमिलियां ज्वाइन हो चुकी हैं और पीछे जो लोग हैं उनको हमने सेव करना है। हमारा साथ दें कि हम सब मिलकर इस चीज़ को बिल्कुल पाकिस्तान में ख़त्म करने के लिए हमारा साथ दिया। मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस सिलसिले में जो है वो टाइम्स को पाकिस्तान में बिल्कुल क्लोज करने के सिलसिले में आप क्या हमारा साथ मुराद अली जो 8 स्टार है टाइम्स में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुराद अली साहब ये बताइएगा कि आप टाइम्स में 8 स्टार पे मौजूद हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी जी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि टाइम्स में जब आप क्लाइंट्स को बुलाते हैं तो कंपनी का नाम क्यों छुपाया जाता है, उसको डिफरेंट जो दूसरे एंगल्स हैं उससे क्यों बुलाया जाता है? नहीं, ऐसी ये ना हमारी जो लीगल एडवाइजर हैं कंपनी के वसीम सजाद साहब, सही, ठीक है, उनसे हमारी सारी बातचीत होगी। तो जो है यानी इन बातों का जो तमाम तर जवाबात हैं ये आप हमारे ऑफिस में आ जाएं, टेबल टॉक कर लें, ठीक है, तो वहाँ पे जो है यानी कि आपके इन तमाम सवालात का जवाब दिया जाएगा। अच्छा, और वसीम सजाद साहब जो है यानी कि वो बातचीत कर रहे हैं। तो नहीं, मुझे ये बता दें मुराद अली साहब, मुझे ये बता दें आप कितने अरसे से टाइम के साथ हैं? मैं पिछले 2.5-3 साल से टाइम्स के साथ हूँ। सही, 2.5-3 सालों में आपको नहीं पता चल सका कि जब बुलाते हैं किसी क्लाइंट को तो उसको टाइम्स कंपनी के नाम से कहा जाता है, उसको इस नाम से नहीं बुलाया? बात ठीक है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ये कंपनी इसके जवाब जो है यानी कि देगी, ठीक है। हमारी कंपनी के जो सीनियर्स हैं, जो हमारे हेड जो है, ठीक है, वो आपको जो है यानी इस बात का जो है यानी कि ठीक है वो जवाब दे देंगे। मुझे ये बता दें जो ऑटो शिप है वो कौन बताएगा? वो भी वही बताएंगे? वो क्या है? असल में देखें यानी कि आप टेबल टॉक कर लें, ठीक है, हमारे ऑफिस में आ जाए। मैं टेबल टॉक के लिए बैठा हूँ जी, मैं आपको टेबल टॉक के लिए कह रहा हूँ। आप 8 स्टार हैं, 8 स्टार आप बने हैं। मुझे ये बताइएगा कि कंपनी में डेफिनेटली आपके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरे नीचे काफी सारी टीम है, पता नहीं है।
आपका सर उस वक्त फख्र से बुलंद होता है जब आप किसी भी मुल्क में जाके अपने परचम को बुलंद करते हैं। तो आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पाकिस्तान का परचम आज बुलंद है और पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग इस परचम के साए तले एक हैं, एक लिबास, एक ज़ुबान, एक नारा। और आप आएँ, ज्वाइन करें टाइम्स को, ताकि हम पूरी दुनिया को बता सकें कि हम कौन लोग हैं। और हम ये सारी चीजें भुला चुके हैं। यहाँ का बच्चा हमारी एजुकेशन सिस्टम के बाद अपने माँ बाप की इज्जत करता है, उसके आगे नहीं खड़ा होता है। वो कौम को पूरा टैक्स देता है, वो टैक्स नहीं बचाता है, वो गरीबों का सहारा बनता है, वो सिर्फ नारे नहीं लगा रहा होता है। मुझे किसी ने कहा, कहीं गया था, मैंने प्रेजेंटेशन दी, कोई बड़ा आदमी उठ के खड़ा हुआ कि एक सवाल करना है। मैंने कहा करो सवाल। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है। यहाँ मेरे जैसा बड़ा आदमी भी बैठा है, यहाँ गधा गाड़ी वाला भी बैठा है, यहाँ पे क्लर्क भी बैठा है, यहाँ पे गरीब अमीर सब बैठे हैं। ये क्या स्टैंडर्ड हुआ? ये कैसी कंपनी है? तो आपके भाई ने उसको जवाब दिया था कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई एक जगह भी बता दो जहाँ एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कोई एक जगह बता दो। तो पता है वो एक जगह कौन सी है? वो या तो मस्जिद है या ये टाइम्स है। मेरा नाम जुनैर है और मैं टाइम्स मेमूना स्टॉकिस का एक डिस्ट्रीब्यूटर था। हमें पता लगा कि हमारी कंपनी को सील्ड कर दिया गया है, जो कि होना था एक दिन, वो सब जानते हैं। उसी बिहाफ पे हमने बहुत दफ़ा कोशिश की अपने स्टॉकिस भी जाके कि हमें हमारे पैसे मिल जाए, लेकिन हमें हमारे पैसे किसी ने नहीं दिए। आज जब हमने देखा कि अब तक की टीम ने यहाँ पे रेड की है, जो हम पहले से ही जानते थे, 6 महीने हमने वहाँ पे काम किया, हमें कोई वहाँ पे इनकम नहीं मिली, कोई मतलब मुसलसल हमारे पैसे इन्वेस्टमेंट ही किए जा रहे थे वहाँ पे, सिर्फ चीज़ों की लालच देके। स्टार्टिंग में तो हमें बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए कि आपको जेट दे देंगे, आपका अपना प्लेन होगा, बाइक होगी, गाड़ी होगी। यही सोच के एक आम आदमी अपने इन्वेस्टमेंट कर देता है कि शुरू की 40,000 की इन्वेस्टमेंट है, कोई बात नहीं, आगे मुस्तकबिल अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ एक झूठे ख्वाब ही थे। अब तक के जरिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि टाइम्स ने हमारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया है। मैंने बहुत मजबूरी के साथ इस कंपनी को ज्वाइन किया था और बहुत मुश्किलों के साथ 40,000 इस कंपनी को दिए। उन्होंने हमें बहुत झूठे ख्वाब दिखाए। मैडम मेमूना, जो कि मदर ऑफ टाइम्स कहलाती हैं, उन्होंने बहुत धोखा दिया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमसे छुपाई और 40,000 जब मैंने उनसे वापसी मांगे तो उन्होंने काफ़ी बदतमीजी भी की। 2-4 दिन पहले हमने अब तक की टीम के प्रोग्राम, खुफिया की टीम के प्रोग्राम देखा, जिसमें उन्होंने मेमूना स्टॉकिस पे रेड की और बताया कि किस तरह मेमूना स्टॉकिस ने दूसरे लोगों को
लूटा है पूरी कौम को। अब तक चैनल ने खुफिया प्रोग्राम दिखाया कि उसमें देखा मैंने टाइम्स को पकड़ा गया है कि इस तरह के फ्रॉड कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भी इन जैसे लोगों की तरह हेल्प करिए। अब तक चैनल जो इस तरह मेरी भी कोई हेल्प करे। मेरा नाम मोहम्मद अला हाशिम है, टाइम्स का डिस्ट्रीब्यूटर था और उन्होंने जॉब के लिए बुलाया था जो कि फेक था। और जब मैंने लोगों को अवेयरनेस देने शुरू की, उन्होंने इनके भाई ने मुझे मारना शुरू कर दिया, धमकियाँ भी थी कि तुम्हारे पास पुलिस के पास ले जाऊँगा, ये कर दूँगा। और जब 40,000 रुपये देंगे तो आपको जॉब नहीं देंगे, वो आपको मतलब कि आपके पैसे डूब रहे हैं। तो हमने अवेयरनेस देने की, तो तला हाशिम को और मुझे इनके मामू ने ऊपर रूम में बुलाया और उनके मामू ने सब रूम बंद कर दिया और बोला सबको बाहर भेज दिया, मैं इनसे बात करता हूँ अकेले में। उन्होंने मुझसे पूछताछ की, आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। जब इनसे पूछताछ की तो उनको एक थप्पड़ मारा। बेसिकली आज जो हमारा पर्पस है अब तक चैनल के सामने आने का वो ये है ताकि हम अब तक चैनल के जरिए पूरे पाकिस्तान को दिखा सकें कि ये जो कंपनी है टाइम्स, ये टोटली फेक है। देके जो है वो पैसे ना ऐंठे जाएं। हमें ट्रेनिंग के नाम पर बुलाकर 5 दिन बड़े बड़े लोगों की मशहूर वीडियोस दिखाई जाती हैं और ताकि हम अंदर से मोटिवेट हों और किसी तरह से इनको पैसे जमा कराते हैं। जैसे ही पैसे जमा कराते हैं अगले दिनों के अगले लेवल्स के और फीस लेते हैं और फिर उनमें हमें बताते हैं कि अब आपको 40-40 हज़ार रुपये या तो खुद जमा कराओ या फिर बंदे लेके जमा कराओ अगर आपकी इनकम आती है। लेकिन हमें झूठ बोलना सिखाया था। अगर हम कहें कि हम किसी को सच बता दें तो कहते हैं नहीं, आप ऐसे नहीं करेंगे। मेरे फ्रेंड के थ्रू बुलाया था कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और 25 मिनिमम इनकम होगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कोई नहीं है कि कंपनी खुद ही आपको ट्रेनिंग देगी, एक्सपीरियंस आपका जो भी होगा तो उस बेस पर आपकी डेजिग्नेशन होंगी। 40,000 अचानक लेने का इन्होंने वो किया और सबको मोटिवेट इस तरह किया कि जो एक साथ जल्द से जल्द 40,000 जमा कराएगा वो 3 स्टार गोल्ड बन जाएगा और जो गोल्ड बन जाएगा उसका डायरेक्ट बिजनेस में पार्टिसिपेशन हो जाएगा और वो उतनी तेज़ी से तरक्की करेगा। कि असल में मैडम मेमुना या वहाँ के जितने भी लोग हैं, जब हम सीनियर हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती है वहाँ की कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो इसके बाद जब हम वहाँ से भागने लगते हैं तो एक तो वो हमें टॉर्चर करते हैं कि आप जो है यहाँ से जाएंगे तो आपके साथ ये होगा, और दूसरा ये भी प्रॉब्लम होती है कि जितने हमारे जूनियर होते हैं हमें उनका ख्याल आता है कि यार जिस तरह हम फंस गए कोई और ना फंसे। मुझसे कहा गया कि आप स्कूल पढ़ाते हो या कोचिंग पढ़ाते हो तो अपनी जॉब छोड़ दो, क्योंकि उनका मकसद था कि हम सारी जॉब छोड़ के इनका इस काम में लग जाएं कि सबको जो है कन्विंस कर करके इनकी कंपनी में। अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये जॉब है या हम इनके एम्प्लॉय हैं या हमें आपने ये सोचा कि जो कन्विंस कर करके इनकी कंपनी में ला रहे थे इसका बेसिकली फायदा किसको? एक्चुअली ऑफिस वालों को ही हो रहा था। शुरू में तो हमें कोई आइडिया नहीं था, हमें बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई जिसमें हमें सिर्फ ये बताया कि आपको मंथली इनकम मिलेगी, लेकिन मंथली इनकम तो दूर, हमें मंथली परचेजिंग करनी पड़ रही थी। बेसिकली हम उनके कस्टमर और यूज़र बन रहे थे। उनका प्लान ऐसा था कि हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके 40,000 की परचेजिंग एट द टाइम एट द स्पॉट वो करा लेते थे, और यही सब हमसे भी वो करा रहे थे। वो परचेजिंग करने के बाद वो चीज़ें कहाँ जा रही थी? नहीं, एक्चुअली वो हमें ये समझाते थे कि आप में कैल्शियम की प्रॉब्लम है, वो हमें काहिल कर देते कि आपकी फैमिली को इतनी प्रॉब्लम है, आप जो है सेहत दे रहे हो लोगों को, आप नेकी का काम कर रहे हो। और लोगों ने यूज़ भी की और हमें इतना काहिल कर दिया कि हम ये कहने पे मजबूर हो जाए कि हाँ उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, और झूठ बोलना उन्होंने हमें बहुत सिखाया। सरफरोशी और हौसला मंदी की वो मिसाल हमने कायम की जो आज अवाम सुनहरे लफ्जों में लिखेगी। मायूस नौजवान मायूस ना हो, आपकी मायूसी जालिमों की ताकत है। हमने सिर्फ 6 लोगों की शिकायत पर काम शुरू किया था, आज 6,000 से जायद मुतासरीन हमारी ताकत है। इस लुटेरी कंपनी के मुतासरीन और इसमें काम करने वाले भी देखें कि इस कंपनी की हकीकत क्या है, मगर इस ब्रेक के बाद। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 9 लाख लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता है, तो आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें। 9 लाख लोगों में से कितने कार अचीवर हैं? कितने लोगों को गिफ्ट मिले? 100, 200, 300, 400, 500, 1000 तक ले जाते हैं हम, बाकी किधर गए? अब से हमने 2 हफ्ते पहले इस पे काम किया था। अब तक तो इनकी जितनी भी ब्रांचेस थी, जितनी भी फ्रेंचाइज थी, ये सब सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए थे। हम लोग सोशल मीडिया पे काम नहीं करते, हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की फलाह और बहबूद और भलाई के लिए काम करते हैं। और मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि हम अपने जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको सपोर्ट करते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। मैं कैसे उतारूंगा इतना कर्जा? अब ये देखें, ये एप्लीकेशन मेरे पास नहीं है, ये इनका टाइम्स का ही ऑफिस है जहाँ पे एप्लीकेशन मौजूद है। और प्लीज जरा कैमरा इसको दिखा सके तो दिखाए। हमने वो आवाज उठाई जो सिर्फ पाकिस्तानियों की थी। दुनिया के दीगर ममालिक में क्या होता है ये अलग बहस है, मगर हमारे मुल्क में टाइम्स नामी ये कंपनी सिवाय धोखे के कुछ नहीं कर रही। खुफिया ने जब SECP के इदारे सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान से राब्ता किया तो इनके पास 2006 से इस कंपनी की शिकायत मौजूद थी और इस कंपनी के मेमोरेंडम में MLM मार्केटिंग करने का इख्तियार नहीं था। फिर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये रजिस्टर्ड नहीं, और ड्रग इंस्पेक्टर ने भी तस्दीक की कि इनकी कई मसनूआत हर्बल नहीं और ना ही होम्योपैथिक या फूड सप्लीमेंट
एग्रीमेंट हैं। और फिर सलाम है हमारे मुल्क के सबसे मजबूत इदारे FIA को, जिन्होंने इस नौसरबाज कंपनी की गैर रजिस्टर्ड नॉन हर्बल प्रोडक्ट्स को तहवील में लिया और कार्रवाई का आगाज छापे से हुआ और इख्तिताम तक ट्रक भरी मेडिसिन FIR और 6 दिन का